बेंगलुरु से करीब 240 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है धर्मस्थला। यह इस वक्त बेहद चर्चा का विषय है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर मानव कंकाल, नरमुंड, उनके अवशेष इत्यादि लगातार मिल रहे हैं। साइट नंबर 6 फिर आज की डेट में साइट नंबर 11 से। अब इसके मिलने के बाद सबके मन में एक कौतूहल है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो क्राइम स्टोरी है उसको ना तो कोई टीवी चैनल कवर कर रहा है सही से, और ना ही इसको लेकर ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंच पा रही है। आज की क्राइम कथा में आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे और ये पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो जिस हिसाब से एक गवाह अचानक से आता है, जिसको आप मिस्टर एक्स कहें या फिर भीमा कहें, क्योंकि स्थानीय मीडिया में भीमा नाम दिया गया है, और जो वकील हैं उनकी तरफ से इसे मिस्टर एक्स कह के संबोधित किया जा रहा है। अब एक और खबर निकल कर आई है कि मिस्टर एक्स पर यानी भीमा पर दबाव बनाया जा रहा है एसआईटी के एक अधिकारी के द्वारा, एक इंस्पेक्टर के द्वारा। अब सोचिए, अगर ऐसी खबर आई है तो फिर कितना बड़ा यह अपराध है, और अगर यह पूरी कुंडली खोल जाती है क्राइम की तो यह शायद आजाद भारत की सबसे बड़ी क्राइम कथा बन जाएगी। धर्मस्थला मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय है, और चर्चा एक कंट्रोवर्सी को लेकर कि यहां पर बहुत सारी लड़कियों के साथ न सिर्फ बलात्कार, रेप किया गया, बल्कि उनको जला दिया गया या फिर उनकी हत्या करके उनके शवों को ठिकाने लगा दिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस जंगल में, धर्मस्थला के जंगल में, आज हम सबसे पहले एसआईटी की टीम में जो एक अधिकारी है उसका नाम भी आपको आगे बताएंगे, उस वकील का भी नाम आपको बताएंगे, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर धर्मस्थला को लेकर वो कहानी क्या है, कब से ये कंट्रोवर्सी का शिकार बना, धर्मस्थला है क्या। मेरा नाम है दिव्यांशु, टाइम कथा का आज का एपिसोड है, और जैसा आप लोगों ने लगातार कमेंट बॉक्स में आपने एक दिन लिखा था कि धर्मस्थला के केस को शायद कवर करना चाहिए, तो मैंने आज एक बार फिर से इसी को लेकर हाजिर हूं। देखिए, धर्मस्थला जो मंदिर है एक ट्रस्ट भी है, और ये ट्रस्ट कहा जाता है कि स्थानीय लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा सबका सेवा करता है। इस ट्रस्ट में लोग अपना दिलचस्पी लोगों की भी है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि शादी वगैरह जब होता है या कोई फंक्शन होता है तो धर्मस्थला ट्रस्ट जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है बेटियों की शादी वगैरह में। लेकिन दूसरी तरफ एक थियरी ये भी है कि इसी के थ्रू, इसी का नाम बार बार आ रहा है इस पूरे क्राइम में, जो वहां का एक एक्स सफाई कर्मचारी रहा है जिसका नाम मिस्टर एक्स रखा गया है, भीमा रखा गया है, उसकी तरफ से यह खुलासा हुआ है कि उसने खुद सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाया। तो धर्मस्थला जो ट्रस्ट है, धर्मस्थला जो मंदिर है, वो इकलौता मंदिर है पूरे विश्व का जिसमें मंदिर तो हिंदुओं का है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो किसी जैन परिवार के पास है, और यह परिवार है हेगड़े परिवार। इस परिवार के 21वीं पीढ़ी के जो सदस्य हैं, जिनकी पास जो प्रशासनिक पूरी तरीके से शक्ति है, उनका नाम है वीरेंद्र हेगड़े। ये राज्यसभा के वर्तमान मेंबर भी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कोर्ट के द्वारा आदेश आया था स्थानीय कोर्ट की तरफ से कि इनका नाम न लिया जाए, यानी इनके परिवार का, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा क्योंकि जो पावर है वो इन्हीं के पास है। लोग कह रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि जो मंदिर के पुजारी हैं क्या उनका इनमें कोई रोल है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से। तो जो मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है, कुछ क्राइम के जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा मैंने सुना, तो वो नाम तो पूरी तरीके से नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ। खैर, हम वहां को छोड़ते हैं, फिलहाल आपको बताते हैं कि अब जो कुछ हो रहा है उनमें क्या कुछ चल रहा है। दरअसल जो मिस्टर एक्स यानी पूर्व सफाई कर्मचारी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक शिकायत दर्ज करवाई थी मजिस्ट्रेट के साथ। उसमें उन्होंने पूरा दावा किया था अपनी तरफ से कि मैं बिना अपना नाम बताए, बिना अपना चेहरा दिखाए सामने आना चाहता हूं क्योंकि मेरे परिवार को, मेरी जान को खतरा होगा सर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर को भी अपनी पूरी एविडेंस के साथ चिट्ठी लिखी थी, वो उनके पास भी है,
और मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने पेश किया। इसके बाद उनके पूरे चेहरे को ढका गया है। जब भी वो सामने आते हैं तो उनकी आंखों के केवल 2 वो छेद दिखाई देते हैं जिनमें से वो देख सकें, बाकी पूरा बदन जो है उनका एक ऐसा पोशाक है उसमें ढका गया है ब्लैक कलर का। ग्रीन पर्दे से जिस इलाके में खुदाई हो रही है, जहां पर जिन साइटों को इन्होंने इंगित किया है, उसको ढक दिया गया है। ढका क्यों गया है अब ये आप सब जान सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। साइट नंबर 6, इससे पहले साइट नंबर 5 तक जब खुदाई चली तो कुछ नहीं मिला था 2 दिनों तक, यानी 29-30 जुलाई को कुछ नहीं मिला था। 31 जुलाई को ठीक 12 बजे के बाद वहां पर मानव कंकाल मिलना शुरू हो चुके थे, साइट नंबर 6 पे, जहां पर इस व्यक्ति ने, मिस्टर एक्स ने बताया था। उसके बाद फिर खुदाई होने लगी, लेकिन बीच में ही मिस्टर एक्स के पास एक एसआईटी का इंस्पेक्टर पहुंचता है और कहता है कि जो तुमने शिकायत दर्ज करवाई है इसको वापस ले लो, वरना तुम ही गिरफ्तार होगे, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, तुम्हारे परिवार को हानि होगी। मतलब सोचिए आप कि एसआईटी का एक मेंबर, आखिर उसके पास किसने दबाव बनाने के लिए यह बात पहुंचाई होगी कि उस व्यक्ति को जो गवाह बनकर आया है, जिसने न सिर्फ मदद की है, मानव समुदाय की सामाजिक मदद की है, उसी के ऊपर दबाव बना रहा है। यानी कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है इस केस में शामिल। अब जो मिस्टर एक्स की वकील हैं, उनकी तरफ से एक बाकायदा लेटर लिखा जाता है। लेटर हमारे ठीक बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें वो कहती हैं कि मेरे जो गवाह हैं उनको दबाव बनाकर इस केस से वापसी के लिए बार बार कहा जा रहा है, उन्हें प्रेशर किया जा रहा है। मंजूनाथ गौड़ा नाम से एक एसआईटी के इंस्पेक्टर हैं, यानी अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यह दबाव बनाया गया है। बाकायदा उस लेटर में नाम भी लिया गया है कि इस व्यक्ति को पहले तो निकाला जाए, क्योंकि अगर यह व्यक्ति इस एसआईटी का मेंबर रहेगा तो फिर जांच किस तरीके से होगी, जांच को गुमराह किया जाएगा। और हां, इस बात से भी बल मिलता है कि कुछ दिनों में ऐसा कहा जा रहा था कि एसआईटी कह रही थी कि कुछ नहीं है इसमें, यानी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भी नाम शामिल रहा होगा, इस व्यक्ति की करतूत भी रही होगी। अब एक और अचानक से गवाह आ जाता है। वो कहता है कि उसने एक 13 साल की लड़की की लाश देखी थी जिसके साथ कुछ ऐसा वैसा किया गया था। अब 2 गवाह हो चुके हैं, लेकिन पहला गवाह जिसने अपनी जान को दांव पर लगाते हुए, अपने परिवार को दांव पर लगाते हुए एक सामाजिक जीत के लिए, कम से कम उस क्राइम से पर्दा उठाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। फिलहाल जो केस है उसमें साइट नंबर 11 अब अहम मोड़ साबित हो चुका है, क्योंकि यहां पर नरमुंड मिला है। और अब बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी घटना, मैं हैरान इस बात से हूं कि आखिरकार टीवी मीडिया इस बात को क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या केस को दबाया जा रहा है? हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी जिसमें एक लोअर कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि वीरेंद्र हेगड़े का नाम इसमें न लिया जाए, उनके परिवार से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें ये शामिल न किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अब इस पर से रोक हटा ली गई है। यानी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कौन चाहता है कि इस केस की जांच खत्म कर दी जाए। एसआईटी का यह अधिकारी क्यों दबाव बना रहा है? अब एक और चीज मैं आपको सुना देता हूं। साल 2012 में धर्मस्थला कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था। साल 2012 में एक 17 साल की स्टूडेंट थी जिसके साथ रेप और बलात्कार की घटना हुई थी। इस केस को सबसे पहले पुलिस वाले जांच कर रहे थे, लेकिन आरोप लगा कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। सीबीआई जांच की दरख्वास्त की गई। सीबीआई ने जांच की, लेकिन अंततः एक ऐसे व्यक्ति को आरोपी बनाया गया जो मानसिक तौर पर दिवालिया था। यानी आप कह सकते कि मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं थी। उस कंट्रोवर्सी के बाद अचानक से सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन अचानक से साल 2025 में कुछ दिन पहले ही एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो कहता है खुद को कि मैं 1994-95 के दौर से मैं सफाई कर्मचारी रहा हूं। करीब उसने 19 साल तक वहां पर सफाई का काम किया। लेकिन जैसे उसने सफाई का काम शुरू किया था, उसके बाद उसे हर दिन कुछ न कुछ ऐसे शव दिए जाते थे जिन्हें गाय बताकर उन्हें छिपाने के लिए कहा जाता था जंगलों में। वहां के पुजारी कहते थे, लेकिन पुजारी कांपते थे। उसने कहा कि एक बार उसने विरोध भी किया, लेकिन लोगों ने कहा कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप में यह कहानी बहुत बड़ी चीज है। सोचिए कि उन चीजों को छिपाया जा रहा था, और अब जब एसआईटी का एक अधिकारी दबाव बनाने के लिए कह रहा हो, तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इस केस की गहराई से जांच क्यों नहीं की जाती?
सबसे पहले इस केस की पोल खुलनी चाहिए। जब इंसानी हड्डियां, इंसानी नरमुंड, यानी सब कुछ जब मिलने लगा हो, तो अब क्या चाहिए हमें? किस बात की अभी तक देरी है? और उस एसआईटी अधिकारी को आखिरकार कब हटाया जाएगा? जांच अब किस तरीके से की जाएगी? ये बेहद आवश्यक हो चुका है। फिलहाल आज की क्राइम कथा की रिपोर्ट में इतना ही है। अगर आप चाहते हैं तो हम फिर से इस चीज को आगे भी रिपोर्ट करते रहेंगे आप तक। मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।